हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो जैसे ही आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम आपको बताएंगे कि जो बीआरओ का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है, किस फॉर्मेट में उसका एग्ज़ाम आता है, कितने नंबर का आता है, कितने उसको कितना टाइम मिलता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, सब्जेक्टिव भी आता है क्या या ऑब्जेक्टिव ही आता है, जीके कैसी आती है, और ट्रेड और फिजिकल में क्या क्या होता है, कब होता है, और कितने दिन बाद, जैसे कि रिजल्ट के कितने दिन बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट के कितने दिन बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो आज इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे रिटन एग्जाम के लिए, ये पहले नोटिफिकेशन में जो दे रखा है वो हम आपको बता देते हैं, जो बीआरओ ने अपनी नोटिफिकेशन में डाल रखा है। तो उन्होंने इसमें लिख रखा है कि ब्लू बॉल ब्लैक पेन आपको घर से लेके जाना पड़ेगा रिटन एग्जाम के लिए, पेंसिल इसमें आपकी अलाउड नहीं रहेगी। इसके बाद में इन्होंने बोल रखा है द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोथ। मतलब इन्होंने बोल रखा है कि ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, या दोनों भी आ सकते हैं। जो इन्होंने पैराग्राफ 24 क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है, जो पैराग्राफ 24 में जो हमने आपको बता रखा है सिलेबस, उसमें ये पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव भी दे सकते हैं और सब्जेक्टिव दे सकते हैं। इन्होंने तो ये बोल रखा है द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब दोनों में पेपर आएगा, इंग्लिश में भी आपका आएगा और हिंदी में भी रहेगा। द एग्जामिनेशन में वेरी फ्रॉम 1 आवर टू 3 आवर डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड। इन्होंने बोल रखा है कि जो जैसे कि 1 से लेके 3 घंटे तक आपका पेपर हो सकता है, वो ट्रेड पे डिपेंड करेगा। जैसे किसी ट्रेड का आपका 1 घंटे का हो गया, किसी का 3 घंटे का, वो ट्रेड के हिसाब से वो अपना मेंटेन करेंगे। तो वो हम आपको बताएंगे पूरा कि कितने नंबर का आएगा, कितना क्या आएगा। और आगे ये बोल रहे हैं द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी ओएमआर बेस्ड एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैव टू आंसर इन द आंसर शीट। तो इन्होंने बोला है कि जो ओएमआर जो सब्जेक्टिव होगा, वो तो ऑब्जेक्टिव होगा, वो तो आपको ओएमआर में जो गोले गोले भरने होते हैं वो भरने होंगे, और जो सब्जेक्टिव होगा वो आपको लिखना होगा आंसर शीट के ऊपर। और इन्होंने आगे ये भी बोला है इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, अगर इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं, तो ग्रिफ सेंटर्स में कंडक्ट रिटन एग्जाम फॉर सच पोस्ट इन मल्टीपल सीजन। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या एक ही दिन पेपर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इनके पास ज़्यादा बच्चे आए तो ये मतलब अलग अलग दिन में अलग अलग शिफ्ट में ये पेपर आपका करवा सकते हैं, और उन पे नॉर्मलाइजेशन भी लगाएंगे अगर अलग अलग शिफ्ट में इनका पेपर हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है कि जो लेवल होता है जो पेपर का, जैसे किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आ गया, किसी शिफ्ट में मान लो किसी का इजी आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन से सभी शिफ्टों को एक लेवल के ऊपर, सभी को एक साथ लेवल के ऊपर उनको लेके आ जाते हैं। तो इन्होंने तो नोटिफिकेशन में ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर बट हम अगर बात करें कि जो इन्होंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए थे उनका क्या पैटर्न था, तो उनका पैटर्न के हिसाब से बता दूं, ये पहले जो क्वेश्चन पेपर होते, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बीआरओ कुक के लिए, ड्राइवर के लिए, मैसून, ब्लैक स्मिथ, आपका टर्नर हो गया, यानी आपका मैथ वेटर हो गया, इन सभी का फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो क्या होता है, अगर ये पैटर्न के हिसाब से लेंगे तो ये 50 नंबर का भी लेते हैं और ये 100 नंबर का भी लेते हैं। तो इन्होंने 50 का ये पहले लेते थे, बट अब से जो रिसेंटली जो देखा गया है, ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर इनका होता है। और इनका मैं आपको बता दूं, अगर आपका 50 नंबर का क्वेश्चन का होता है तो आपका 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट। और अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपको 3 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख भी रखा है, मैंने आपको दिखाया था ना कि 1 घंटे से लेके 3 घंटे के बीच में ये ट्रेड के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ये मतलब हम अंदाज़ा लगा लगा रहे हैं, ऐसे फिक्स नहीं है। जैसे कि आपको ड्राइवर का पेपर है, यानी ड्राइवर का आपका 100 नंबर का, क्योंकि ये बड़ा ट्रेड का पेपर है, बड़ा, तो इसमें आपको 100 नंबर का ले सकते हैं 3 आवर। और जैसे बात करें मैथ वेटर, तो मैथ वेटर एक छोटा है, इसमें मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, और नॉर्मल बच्चे की का माइंड देखने के लिए ये 50 क्वेश्चन का नंबर भी का भी ले सकते हैं, जिसमें आपको टाइम फिर कम देंगे। तो बात ये क्लियर हो गई कि कितने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है।
कितना आपका टाइम देंगे। ये 2 चीज़ तो आपको की हो गई क्लियर। अब इसके बाद में बात करते हैं ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन। इन्होंने लिख रखा है सब्जेक्टिव भी लिख रखा है इन्होंने कि सब्जेक्टिव भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव। पर अभी तक जो देखा गया है इनका कोई भी पेपर सब्जेक्टिव नहीं हुआ है। ये लिख रखा है ओनली बस, बट इन्होंने लिया नहीं है। बट आगे फ्यूचर में ले ले तो इस पर भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता ये अपना पैटर्न चेंज कर ले। तो पिछली बार की हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो इनका पेपर हमेशा ओनली एंड ओनली ऑफलाइन हुआ है। ऑफलाइन ये पेपर लेते हैं जो कि OMR बेस पे इनका पेपर होता है, जिसमें से आपका को 4 ऑप्शंस मिलेंगे। चारों में से जो एक जो करेक्ट रहेगा उसमें आपको गोला भर देना है, ब्लू या ब्लैक पेन से उसको सर्कल कर देना है अच्छे से। एडमिट कार्ड आने के बाद हम आपको टिप्स भी देंगे और कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है पूरा, किस हिसाब से, कौन सा टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ बताएंगे। अब इसके बाद में 3 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा क्वेश्चन है कि जीके कैसी आती है। तो जीके मैं आपको बता दूं, इनकी जो जीके होती है वो बहुत ही नॉर्मल, जो बेसिक लेवल जो होता है ना जीके का, जो बेसिक लेवल होता है बिल्कुल लो लेवल का जो जो जीके होती है वो ये लोग इसको इसमें पूछते हैं। बाकी हम क्लास भी लेके आ रहे हैं, जीके की भी लेके आ रहे हैं, तो हम उसमें आपको पूरा आपको जीके का जो पोर्शन इनका होता है किस लेवल के ये पूछते हैं। हमने देखा है इनके क्वेश्चन कि किस लेवल के, बहुत ही जो लो लेवल का होता है ना, जिसमें जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि भारत का वित्त मंत्री कौन है, यानी ऐसे जो बिल्कुल लो लेवल के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। तो ऐसे जो है ना लो लेवल के ही क्वेश्चन इसमें जीके में आपको पूछते हैं। और मैं आपको बता दूं जो ट्रेड जो होता है इसका, जो ट्रेड से ये लगभग 75 से लेके 80 तक इसका ट्रेड में पूछते हैं। और जो बाकी जो जीके बच गई, जीके में आपका बच गया 20 से 25 का ये पूछ लेते हैं। या इसके इस रेशियो को मतलब बढ़ा भी घटा भी सकते हैं कि 85 ट्रेड से पूछ लिया, बाकी 15 का जीके से। मतलब जीके का बहुत कम ही आपको आपसे पूछेंगे। और आपको एक बात और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो पीछे के जो पेपर हुए हैं, जैसे ड्राइवर के पीछे हुए हैं, तो इन्होंने रीजनिंग रीजनिंग भी काफ़ी पूछी है। रीजनिंग हो गई आपकी, मैथ हो गई, मैथ्स हो गई, यानी जो कंप्यूटर हो गया, ये भी काफ़ी इन्होंने पूछा है। तो मतलब जैसे कि अगर ट्रेड अगर है ना आपका 75%, आपके अगर 100 में से ट्रेड के आते हैं ना, तो जो 25 क्वेश्चन बच गए ना वो इनके भी आपके ड्राइवर के पार्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे 5 क्वेश्चन इसके दे दिए, 5 क्वेश्चन इसके दे दिए, 5 क्वेश्चन इसके दे दिए, 10 क्वेश्चन आपके जीके के दे दिए। तो जो इनका लेवल होता है ना, जो मैथ होती है, जो कंप्यूटर होती है, जो रीजनिंग होती है, ये बिल्कुल लो लेवल की होती है। मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज है ना इसके बारे में, बिल्कुल लो लेवल के ही आपको देखने को मिलेंगे। आपको एडवांस लेवल के बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी हमें उम्मीद है कि इसमें जीके ही आएगी, बट इनका कुछ पता नहीं है। इन्होंने पिछली बार रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर भी डाला था, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसके भी दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड और जो फिजिकल है वो कब होगा, क्या एक ही दिन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। तो जैसे सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे। एडमिट कार्ड रिलीज करने के बाद आपको डेट देंगे कि इस डेट पे आपका एग्जाम होगा। तो आपका फिर उस डेट पे एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद आपका कम से कम आपका 1 मंथ या फिर 20 से 25 दिन मान लो, आपका रिजल्ट वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। रिजल्ट अपलोड करने के बाद आपको फिर पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी के लिए जिसमें आपकी रनिंग होगी। वो रिजल्ट के लगभग आप 15 दिन मान सकते हो। 15 दिन के बाद आपको पीईटी के लिए बुला लिया जाएगा। पीईटी के कुछ दिन बाद ही, जैसे 2 दिन बाद या फिर 1 सप्ताह मान लो, आप 1 वीक मान लो, क्योंकि पीईटी के बाद ये बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। ये अपनी एक और लिस्ट निकालेंगे जिसमें ये बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी। तो पीईटी के 1 हफ्ते बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका 1 हफ्ते बाद ही आपका मेडिकल हो जाएगा। मतलब एग्जाम के बिल्कुल 1-1.5 से 2 महीने के बाद आपकी ज्वाइनिंग तक आ जाएगी। इतना इसका इनका फास्ट काम होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट काम होता है। एग्जाम बस इनकी देरी है तो सिर्फ एग्जाम लेने की। एग्जाम के बाद इनका काम बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और ज्वाइनिंग भी आपकी मेडिकल के कुछ दिनों बाद ही इसकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो इसके बाद में बात करें कि आप तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए
हमें ये क्लास आपके अगर आपको BRO गिरफ्त ड्राइवर में अप्लाई किया है तो आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। हमने जो अपलोड भी हमारे यूट्यूब के चैनल पे कर दी है। तो ये डेली की क्लास आया करेगी, डेली की हर एक क्लास आएगी जिसमें हम 50 क्वेश्चन डेली के करवाएंगे। इसके बाद में आपके अगर कुक है, अगर कुक में आपको अप्लाई किया है तो इस उसमें भी आपको डेली की क्लास आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम डेली के 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही करवाते हैं। इसके बाद में आपको जीके अगर पढ़ना है तो जीके में आपको जो आपको ड्राइवर का भरा है, कुक का भी भरा है, मैसून, ब्लैक स्मिथ, मैथ वेटर, जो टर्नर, जो बाकी जो पोस्ट होगी जिसमें जीके आता है, तो जीके आपका इधर से इसमें क्लास में हो जाएगा। तो ये भी आपकी क्लास डेली तो नहीं आएगी, जीके क्लास डेली तो नहीं आएगी, बट बीच बीच में हम डालते रहेंगे। जो मतलब अब अगर आप उसको देख लोगे तो हम ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे कि भाई हाँ, चांस हो इनके आने के, उनकी संभावना होगी कि हमारी जो हम वीडियो में डालेंगे वही उसी में से आ जाए। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट उसमें हम क्वेश्चन को ऐड करें। तो उसमें आपके डेली के 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं हमारे BRO के, उसी के बेसिस के ऊपर। इसके बाद में हम बात करें कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ड्राइवर का है, एक मिनट दोस्तों, अगर जो ड्राइवर का जो एडमिट कार्ड है ना, आपका जो ड्राइवर का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको अप्रैल मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल के लास्ट तक भी आपको देखने को इसमें मिल सकता है। और अगर हम ड्राइवर के जो साथ जो जो भी और पोस्ट जो आई थी उनके भी इसी में शामिल हो गया। इसके बाद में आपको कुक के अलावा जो मैसून की, जो ब्लैक स्मिथ की और जो मैथवेटर की जो ट्रेड आई थी, उसका मई में आपको देखने को मिल सकता है। और एक बात और बता दूं कि जब ड्राइवर का जो सब क्लियर हो जाएगा, एग्जाम ये ले लेंगे ड्राइवर का, तभी कुक के लिए ये आगे प्रोसेस आगे चलाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं लगता कि दोनों का एक साथ करवा पाएंगे, दोनों का एक साथ। क्योंकि कुक के फार्म तो अभी तक भरे गए हैं, अभी मार्च में ही इसका 15-14 जो मार्च है, अभी आई भी नहीं है 14 मार्च, तब तक तो इसके फॉर्म चलेंगे कुक के, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुई, इसकी लास्ट डेट नहीं गई है। बाकी ड्राइवर के हमारे जनवरी में इसके फॉर्म फिल हो चुके थे, तो आशा है इसके अप्रैल तक इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और कुक के आपके मई में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है QR कोड, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में स्कैन कर लो। स्कैन करने के बाद आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाओगे, जहाँ पे हम हर एक अपडेट BRO की देते रहते हैं। इसके बाद में आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे। थ्योरी नोट्स के लिए आप हमारे पास इस जो आपको स्क्रीन पे आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो आप ग्रुप में जो जुड़ोगे वहाँ पे हमारे नंबर एडमिन में मिल जाएंगे आपको, 9467350525 ये हमारे नंबर रहेंगे। तो बाकी हमने आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दी है। बाकी जो और जो अपडेट आती रहेगी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो और हमारी क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।